Everyone, welcome to my channel. Today we are going to start lesson 2 class 4 English try again. First of all हम इसके translation करेंगे, then after book exercise and question answer. अनुज is a student of class 4. अनुज class 4 का विद्यार्थी है. He is a bright student, मतलब बहुत ही अच्छा होनहार स्टूडेंट है. नॉट ओनली इन स्टडी बट आल्सो एवरीथिंग ही गुड एंड स्मार्ट, मतलब सिर्फ स्टडी में नहीं बल्कि सब चीज़ों में वो अच्छा और स्मार्ट है, मतलब अच्छा है, एक्टिव है. ही रिप्रेजेंट ही स्कूल इन द जूनियर सोशल टीम, मतलब अपने स्कूल के लिए जो जूनियर बच्चों की होती ना टीम होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंट होता है प्रतिनिधित्व करता है. ही इज़ गुड एट ड्राइंग, वो ड्राइंग में भी अच्छा है. एंड हैज़ वन मैनी प्राइजेस, उसने बहुत सारे इनाम जीते हैं. ही इज़ वेरी जेंटल एंड हेल्पफुल, मतलब बहुत ही अच्छा और मतलब जेंटल सॉफ्ट नेचर का, सौम्य जिसको बोलते हैं. एंड हेल्पफुल, सहाय मतलब दूसरों की सहायता करने वाला है. ऑल हिज क्लासमेट्स एंड टीचर लाइक हिम वेरी मच, उसके जो सारे मतलब क्लासमेट हैं, क्लास के बच्चे हैं और टीचर उसको सब उसे पसंद करते हैं. यहाँ पे नीरज लिखा, नीरज कोई भी नहीं है, वो अनुज ही आएगा. मिस प्रिंटी को हुई है बुक वालों से. नीरज कोई नहीं, अनुज के बारे में है. अनुज हाउ एवर हैज़ वन प्रॉब्लम, उसकी एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? हिज स्पीच इज़ नॉट क्लियर, भी वो उसकी जो बोलना है ना वो क्लियर नहीं बोलता है, अटक अटक के बोलता है. ठीक है. ही स्टीमर वाइल स्पीकिंग, मतलब अटकना बोलते बोलते. दिस मेक्स हिम सैड समटाइम्स बट ही कॉन्फिडेंट दैट ओवरकम इट सून, मतलब कई बार वो उदास हो जाता है इसके कारण, पर फिर उसमें कॉन्फिडेंट आ जाता है अपनों, मतलब अपने पर वो विजय पा लेता है. कि मतलब कितने किसी चीज़ का कॉन्फिडेंट आना, हिम्मत आनी, तो तभी भी उसमें हिम्मत आ जाती है. कि हिज पेरेंट्स लव हिम वेरी मच, उसके जो पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं. दे आर हिज बिग सपोर्ट, मतलब वो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं हर काम में. उसको मतलब उसको जैसे कहते हैं ना कि तुम कर सकते हो, इंकरेज करना है ना. दे ऑलवेज इंकरेज हिम, मतलब उसको इंकरेज करते हैं, साहस देते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो. किसी को इंकरेज करना ऐसा होता है ना. हिज मदर टेक्स हिम टू डॉक्टर गोयल एवरीडे, उसकी जो मदर है, माता है, वो रोज़ उसको डॉक्टर गोयल के पास लेके जाती है. और जो डॉक्टर गोयल है वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं. स्पीच थेरेपी मतलब वो बोलना सिखाते हैं, जो मतलब प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं तो वो थेरेपी होती है. मैनी पेरेंट्स ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू गो डॉक्टर गोयल्स क्लिनिक फॉर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम. तो कई जो माता पिता हैं अपने छोटे बच्चों को डॉक्टर गोयल के क्लिनिक पे लेके आते हैं जिनको बोलने में मतलब बोलने संबंधी प्रॉब्लम है. देयर आर टाइम व्हेन अनुज इज़ टायर्ड और ही हैज़ टू लर्न फॉर टेस्ट और प्रैक्टिस फॉर हिज मैच बट ही नेवर मिसेस हिज थेरेपी सेशन डॉक्टर गोयल. कहते हैं कई बार क्या होता है कि अनुज थक जाता है पढ़ते हुए, टेस्ट देते हुए, मैच की प्रैक्टिस करते हुए, पर फिर भी जो अपनी वो थेरेपी का सेशन है वो कभी भी मिस नहीं करता है. डॉक्टर गोयल पेशेंटली गाइड, मतलब वो क्या कहते हैं अपने पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं और पेशेंटली गाइड्स एंड हेल्प अनुज टू ओवरकम ही स्पीच प्रॉब्लम. तो जो मिस्टर गोयल हैं वो क्या करते हैं, अनुज की जो स्पीच प्रॉब्लम है उसके लिए उसको ओवरकम करते हैं, उसको इंकरेज करते हैं, पेशेंटली नम्रता से उसको गाइड करते हैं. ऐसा नहीं ऐसा, मतलब उसको अच्छी तरह से गाइड करते हैं, जो भी प्रिकॉशंस वगैरह होती हैं उसके बारे में पूरा बताते हैं. हिज पेरेंट्स नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं कोई भी मौका नहीं छोड़ते उसको बूस्ट करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंट मतलब उसको मतलब कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं. Mr. Rao, his class teacher, is well aware of the effort Anuj is putting in. तो जो मिस्टर राव है उसकी क्लास टीचर है वो भी उसको बहुत एफर्ट करती है, मतलब उसको उसका पूरा सपोर्ट करती है.
He has been quietly observing the gradual improvement he had made in his speech. तो वो बहुत ध्यान से देखती है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी से मतलब उसके में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसके बोलने में क्या इम्प्रूवमेंट आती है, वो उसको ऑब्जर्व करती है. One day, Mr. Rao came to the class and made an announcement. एक बार क्या होती है, मिसिज राव क्या होती है, क्लास में आती है और एक अनाउंसमेंट करती है, एक घोषणा करती है. All those students who want to take part in extempore competition may प्लीज़ रेज देयर हैंड्स, शी सेड. मतलब वो क्या घोषणा करती है कि जिन बच्चों ने बिना सोचे, मतलब स्पीच होती ना, सोचना नहीं, मतलब आपको स्पीच देनी है, एकदम बोलना है, कुछ पढ़ना नहीं, मतलब एक्सटेम्पोरे होता है कि बिना सोचे समझे स्पीच देनी, मतलब स्पीच देने का मतलब सिंपल कह सकते हैं. उसका कंपटीशन है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने हाथ खड़े कर लो. Several hands shot up. Among them was Anuj too. Mrs. Rao began to take down their names, and when she came to Anuj, she stopped and smiled and said, "Good Anuj." क्या कह रहा है कि कई बच्चों ने अपने हाथ ऊपर करे, जिसमें अनुज भी था, और जो मिसिज राव थी उन बच्चों के नाम लिखे. जब वह अनुज के पास आई, रुकी और उसको स्माइल दी और कहा, अच्छा शाबाश अनुज, अच्छी बात है. थैंक यू मैम, उसने कहा, धन्यवाद मैम. रिप्लाई अनुज, अनुज ने उत्तर दिया, कॉन्फिडेंटली, साहसपूर्वक. ठीक है. शी रोट शी रोट डाउन हिज नेम. एक मिनट दोबारा कि उसने अपनी मैम का मतलब अनुज ने उत्तर दिया, अपनी मैम का धन्यवाद करा. कॉन्फिडेंट मतलब क्या कह लो कि आत्मविश्वास, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो उससे उसने रिप्लाई दिया भाई वो कर सकता है. ठीक है, अपने ऊपर जिसको विश्वास होता है. शी रोट डाउन हिज नेम इन हर डायरी. उसने उसका नाम मैम ने डायरी में लिखा. ऑल हैड्स टर्न टूवर्ड्स अनुज. सबका ध्यान अनुज की तरफ चल गया, भी सबके सिर अनुज की तरफ चले गए, मुड़ गए. हीज स्पील्स रिंग. कईयों ने क्या करा, उसको विंक्ड एट हिम, मतलब उनको आंख मारी भी, इंकरेजली मतलब उसको इंकरेज करने के लिए आंख मारी भी, ठीक है. और दूसरे कुछ उसको मतलब अंगूठा दिखा रहे, जैसे होता है ना कि ये डन भी, अच्छी बात हम किसी को करते हैं. ठीक है, तो ऐसा. They all knew that if Anuj decide to do something, he would do it, no matter what he odds were. हाँ, वो सब जानते थे कि अनुज ने जो फैसला कर लिया है कुछ करने का, तो वो करके दिखाता है. इसमें कोई बात नहीं है कि उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर वो करेगा. हाउ एवर देयर वर सम स्टूडेंट्स who looked at a bit skeptical. Mr. Rao said again, the rule of competition is that you have to speak for about 2 or 3 minutes extempore on a topic given to you. तो मिस्टर राव ने फिर दोबारा करा कि जो कंपटीशन का जो रूल है, अच्छा ये अपनी लाइन रहेगी, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने बड़ी डाउटफुल से देखा टीचर की तरफ. जैसे हम कुछ अनाउंसमेंट हो जाती है, हम एकदम देखते हैं ना कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उनको कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने देखा. फिर मिसेस राव ने दोबारा कहा, द रूल ऑफ कंपटीशन इज़ दैट यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट, मतलब उसने कहा कि जो कंपटीशन का रूल ये है कि आपको 2-3 मिनट बिना सोचे समझे बोलना है, जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा. मतलब बिना सोचे समझे आपको मतलब कोई टॉपिक दे देते हैं, आपको सोचना नहीं, उसके बारे में 2-3 मिनट आपको बोलना पड़ेगा. अनुज वॉज लिस्टिंग एवर सो केयरफुली. अनुज बहुत मतलब ध्यान से सुन रहा था. द फैक्ट इज़ दैट वॉज गोइंग टू एक्सटेम्पोरेरी कंपटीशन एक्साइटेड हिम मोर देन एनी थिंग एल्स. तो जो उसका फैक्ट था वो उसके जो कंपटीशन का होने वाला था उसके लिए वो क्या था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था. एक्साइटेड मतलब उत्सुक. ही कुड
come up with the best idea and arguments on any subject at a moment notice. तो उसके मन में बहुत अच्छे आइडियाज़ आए, आर्गूमेंट्स आए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट लेके मोमेंट में जो उसने नोटिस करे हैं. ब्रेन वर्कड रियली फास्ट एंड गैदर एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ए परफेक्ट प्रेजेंटेशन. मतलब उसके मन में ऐसा हुआ जैसे हमें कोई टॉपिक है उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो उसने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में उसके बारे में सोचा और उसके माइंड में नए नए आइडियाज़ आए. मतलब उसका दिमाग इतनी तेज़ चलता था कि उसने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उस हर चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन के लिए बना ली थी कि ये टॉपिक आया तो ये बोलूँगा, ये टॉपिक आया तो ये बोलूँगा. आई हैव गिवन माई नेम फॉर एक्सटेम्पोरे कंपटीशन इन स्कूल अनाउंस दैट इवनिंग एट डिनर. तो जब वो रात को डिनर कर रहा था तो उसने बताया कि स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. दैट्स एब्सोल्युटली मार्वलियस सेड हिज फादर ग्रीनिंग हैप्पीली. उसके फादर ने खुलकर हंसा और कहा कि ये मतलब शानदार, बहुत शानदार है कि हाँ तुमने किसी में पार्टिसिपेट करा है. डू यू नीड माई हेल्प इन योर प्रैक्टिस. क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए. ऑफर्ड रीमा. रीमा ने बोला जो उसकी बड़ी सिस्टर थी. आगे लिखा है दे वर ए क्लोज फैमिली एंड दे ऑल rallied around him. वो क्या थी, वो क्लोज़ फैमिली थी, मतलब उसके पास की फैमिली थी जो ज़्यादा होते ना नज़दीक होते हैं. ठीक है. मतलब वो जो सब थे उसके ओर लुढ़क गए, मतलब खुश होने लगे. जैसे हम बच्चा कोई इनाम जीत के लेके आता है, जो जो अच्छी बात होती है हम सब उसकी तरफ चले जाते हैं ना, लुढ़क जाते हैं. तो वैसा ही. तो यहाँ पे नीरज नहीं आएगा, अनुज आएगा. अनुज ने रीमा के साथ प्रैक्टिस करी दैट नाइट, उस रात को, एंड वॉज एबल टू स्पीक विद ओनली अ बिट ऑफ स्टरिंग, मतलब हकलाना. मतलब उसने अच्छी तरह तैयारी करी और बहुत कम हकलाया. ठीक है. यू विल डू वेल शी सेड. उसने कहा तुम बहुत अच्छी तरह कर सकते हो. अनुज वॉज ग्रेटफुल टू हर फॉर हेल्प. और उसने वो बहुत खुश था कि उसने उसकी हेल्प करी है. तो द नेक्स्ट डे इन स्कूल द हॉल वॉज पैक्ड. मतलब अगले दिन जो हॉल था वो पैक था. देयर वॉज ए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट. अनुज चूज ट्राई एंड यू विल सक्सीड. तो उसने सब्जेक्ट क्या लिया था, टॉपिक क्या लिया था कि ट्राई एंड यू विल सक्सीड. मतलब कोशिश करेंगे तो हम आगे सफल हो जाएंगे. बार बार कोशिश करने पर मतलब आगे सफलता मिलती है. इन द बिगनिंग स्टीमर्ड अ लिटिल बट एज ही स्पोक ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट. शुरू में वो हकलाया बट धीरे धीरे जब बोलना शुरू करा तो उसमें कॉन्फिडेंट आ गया. मतलब आत्म, उसमें कहते हैं ना कॉन्फिडेंट कहते हैं आत्मविश्वास. ही गॉट struck on the word preserve, but he did not give up and ended his speech deafening applaud. पर वो उसमें आ गया, वो अपनी स्पीच बड़े दृढ़ता से जो वर्ड थे वो बोलता गया. उसने मतलब गिव अप नहीं करा, मतलब निराश नहीं हुआ कि मैं अटक रहा हूँ, मतलब वो बोलता गया. एंड में जब सब ने उसकी स्पीच सुनी तो सब ने क्या करें, मतलब जोर जोर से सब ने क्या करी, तालियां मारी, तालियां बजाई, सॉरी. The principal gave him a special prize for his hard effort and said, Anuj, you have come a long way. मतलब प्रिंसिपल ने उसको एक स्पेशल अवार्ड दिया जो उसने बहुत मेहनत करी थी, और कहा अनुज यू आर, यहाँ पे क्या वर्ड है, you have come a long way. It proved the point that if you practice well you can achieve anything. Keep it up.
उसने उसको कहा कि तुमने ये पॉइंट से प्रूव कर दिया कि अगर तुम अच्छी तरह मतलब मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप जो भी चाहोगे उसको पा लोगे। कीप इट अप, इसको ऐसे ही करना है ना। दैट इवनिंग व्हेन अनुज केम बैक होम, जब उसी शाम को जब अनुज घर आया, ही गोट ए पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम हिज फादर। He said, you must keep trying, and one day you will become a great speaker. Hard work never goes in vain. मतलब उसकी मतलब फादर ने उसको जैसे शाबाशी देनी होती है ना, वो दी और कहा तुम ऐसी कोशिश करते जाओ, एक दिन तुम बहुत अच्छे स्पीकर मतलब बोलने वाले हो जाओगे, और जो तुम्हारी मतलब हार्ड वर्क है, तो जो तुम्हारी मेहनत है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। अनुज इज ए स्टूडेंट ऑफ, किस क्लास का था? 4 क्लास का। अनु किस में अच्छा था? स्टडी और ड्राइंग दोनों में, तो आंसर आएगा बोथ। डॉक्टर गोयल क्या थे? स्पीच थेरेपिस्ट थे। और जो अनुज की क्लास टीचर कौन थी? मिसिज राव थी। अनुज ने किस में नाम लिखवाया था? एक्सटेम्पोरे में। ट्रू फॉल्स, अनुज एक अच्छा स्टूडेंट था, हाँ। उसने ड्राइंग में बहुत सारे मतलब प्राइज़ जीते थे, हाँ। अनुज हैड सम किडनी रिलेटेड डिसीजेस, नहीं, मतलब वो हकलाता था। अनुज पेरेंट्स, अनुज बिगेस्ट सपोर्टर, हाँ, उसको हर बात में सपोर्ट करते थे, यस। और प्रिंसिपल ने उसको स्पेशल प्राइज़ दिया, हाँ, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। इन विच क्लास डिड अनुज स्टडी, अनुज कौन सी क्लास में पढ़ता था? अनुज स्टडी इन क्लास 4। हाउ कैन यू से ही इज़ गुड इन एवरीथिंग? क्या लिखेंगे? मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। क्या लिखेंगे? ही वॉज वेरी जेंटल, ही वॉज वेरी जेंटल, हेल्पफुल, हार्ड वर्किंग और एंड कॉन्फिडेंट बॉय। क्या लिखेंगे? कॉन्फिडेंट बॉय। ही वॉज वट वॉज द ओनली प्रॉब्लम दैट, अनुज की क्या प्रॉब्लम थी? हिज स्पीच वॉज नॉट क्लियर, उसकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी। हु वर द पीपल हेल्पिंग हिम इन हिज एफर्ट, कौन उसकी एफर्ट में हेल्प करते थे? हिज पेरेंट्स एंड हिज क्लास टीचर वर द पीपल हेल्पिंग हिम इन हिज एफर्ट। हु गेव अनुज ए स्पेशल प्राइज, किसने दिया था उसको स्पेशल प्राइज? द प्रिंसिपल गेव हिम, लिख देना, गेव हिम अ स्पेशल प्राइज। अनुज भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। फ्रॉम होम डिड अनुज गेट ए पैट ऑन हिज आर, किसने उसको पैट करा? तो उसकी बैक पर उसके फादर ने करा। क्या आ जाएगा? अनुज गॉट अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम हिज फादर। ऑन हिज बैक, बाकी यहाँ से आ जाएगा ना, यहाँ से फ्रॉम हिज फादर। नाउ अभी इसमें बताना है पर्सन और प्लेस। ये कौन है? पुलिस है, और इसका प्लेस कहाँ है? काम मतलब कहाँ होते हैं, मिलते हैं हमें? पुलिस स्टेशन। और ये शेफ़ है, होटल, टीचर, स्कूल, पायलट, एयरपोर्ट। एरोप्लेन में एयरपोर्ट आ जाएगा। बैंकर, बैंक्स, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, शॉपकीपर, शॉप, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर। मैच द कॉलम, ओवरकम, बीट, टेक डाउन, टू राइट,
skeptical, doubtful, bright, brilliant, stammer to speak with pause. नाउ आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। ए एंड सिंगुलर के लिए और द प्लूरल के लिए। ए और एन में क्या डिफरेंस है? दोनों सिंगुलर पे हो गए तो एन कहाँ लगेगा? हमें ये याद कर लेना है कि हमें अ से लेके अ तक जहाँ भी इनकी साउंड होगी उसके आगे क्या लगेगा? एन। जैसे कि एरोप्लेन, ए आ गया। हमें हिंदी में वर्ड लिख लेना है, जैसे एरोप्लेन है, ए आ गया तो एन लगा दो। एम एल ए आ गया, एम को कैसे लिखेंगे? एम एम, तो ए आ गया तो एन लगेगा। एस पी, देखो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है बट इसमें साउंड इनकी आ रही है एस, तो ए की साउंड आई तो लगा एन। अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है इसलिए एन लगता है। यूज़फुल में य की साउंड आ रही है इसलिए क्या लगता है? अ लगता है। तो हमें अ से लेके अ तक की जहाँ भी साउंड नज़र आएगी हम एन लगाएंगे। और जो चीज़ एक है, स्पेशल है, जिसके जैसा कोई नहीं है, वहाँ पे द लगेगा और प्लूरल के लिए भी द लगेगा। जैसे ए न, एन आ गया। ट टी ए, यूनिवर्सिटी में य की साउंड आ रही ए। यूनिकॉर्न ए। चेयर ए। एम्पायर अ की साउंड आ रही एन। हिल में ह की आ रही ए। मैंगो में म की आ रही ए। र की आ रही ए। आ और एन। ब ए ई एन आ गया। ए एन आ गया। ब ए ओ एन ए एन। ठीक है, तो ये जो होती हैं स्पेशल चीज़ें, जैसे रिवर का नेम, माउंटेन का नेम, बुक्स का नेम, न्यूज़पेपर का नेम, ये वैसे भी कैपिटल लेटर में दिए होते हैं। हमें पता चल जाए कि कैपिटल लेटर दिया है तो हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगाने ए एन द। ब्यूटीफुल पपी अ। कहते हैं जो तुम्हारी पॉकेट में पेन है मुझे वो दो। हम अब यहाँ पर ए क्यों नहीं लगाया, अ क्यों नहीं लगाया? बिकॉज वो पर्टिकुलर हमें पता है कि जो पॉकेट में वो पेन है उसके बारे में बात करी गई है, तो वो स्पेशल हो गया इसलिए द लगा। नहीं तो ए मतलब होता है कि दिस इज़ अ पेन। अब पेन ये है, पेन मान लो ये दिस इज़ ए पेंसिल है ना, अब पता नहीं किसकी पड़ी है, तो अगर मैं कहूँगी ये पेंसिल जो तो तुम्हारे हाथ में है तो पता चल गया इस पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, कि पर्टिकुलर पता चल जाएगा किस पर्सन की है। ठीक है, तो इसलिए द लगा। स्वीट अ मैंगो आ गया। देयर वाज आई आ गया तो एन। य की साउंड आ रही ए। यहाँ पे अपने आर्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं और ये लेसन भी ख़त्म हो गया है। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।